हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे दोस्तों, इंग्लिश की एक नई क्लास के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं हम लोग। तो आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं दोस्तों कि अंग्रेजी के शब्दों को सही तरीके से कैसे पढ़ा जाता है, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई होते हैं जिनको बेसिक चीज़ें बेसिक बातें नहीं पता होती हैं, तो वह सही तरीके से अंग्रेजी को नहीं पढ़ पाते हैं, गलत तरीके से अंग्रेजी की चीज़ों का मतलब उच्चारण करते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ही बेहतरीन चीज़ आज की इस वीडियो में सिखाऊंगा, आपने यह पहले कभी नहीं सीखा होगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, और एक एक चीज़ों को एक एक बातों को बहुत ही ध्यान से हम लोग समझने का प्रयास यहाँ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, लिखा है अंग्रेजी पढ़ना सीखने का रामबाण तरीका। दोस्तों ध्यान से आप देखिए, यहाँ पर देखिए कुछ अंग्रेजी में शब्द लिखे गए हैं, जो देखिए कैसे पढ़े जाते हैं। एक एक बातों को हम यहाँ पर लिख के बताएंगे, ताकि आप सारी बातें यहाँ समझ पाएँ। क्योंकि आपने हमारी वीडियो पर क्लिक किया है, तो क्यों क्लिक किया है? इसी उद्देश्य से ही तो क्लिक किया है कि सर की वीडियो में आज कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। तो इसलिए धैर्य बना के पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आप सारी बातें समझ पाएंगे और सीख पाएंगे, और स्किप तो बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आप यहाँ देखिए, लिखा है SLOW GLOW FLOW GROW CROW LOW। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ओ के साथ हर शब्द में W लिखा है। क्या लिखा है मेरे दोस्त? ओ के साथ W लिखा है। तो अगर किसी भी शब्द में दोस्तों ओ के साथ W लिखा होता है, तो इस ओ और W का उच्चारण हम ओ की मात्रा करते हैं। अब आप कहेंगे सर यह बातें तो हम जानते हैं, हमें कुछ नया सिखाइए। तो नया अभी आगे आपको मिलेगा, बस इतना ध्यान से सुनिए कि लोग ऐसे पढ़ते हैं और कहाँ पर गलतियाँ करते हैं, आपको वह भी बताऊँगा। ठीक है, तो यानी अगर ओ के साथ W लिखा होता है तो इसे हम ओ की मात्रा पढ़ते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे SLOW, तो ACL से दोस्तों आधा स और ले हो जाएगा, इस OW का उच्चारण दोस्तों हो जाएगा ओ की मात्रा। यह लिखा गया आपका स्लो। क्या लिखा है मेरे दोस्त? स्लो लिखा गया, SLOW। ठीक है, इसे पढ़ते हैं स्लो। समझ आ गया ना। आगे लिखा GLOW, तो GL से देखिए आधा ग और ले हो गया, इस OW का उच्चारण क्या हो गया? ओ की मात्रा लिखा गया ग्लो, GLOW ग्लो हो गया। FLOW, तो FL से दोस्तों आधा फ और ले हो गया, इस OW का उच्चारण क्या हो जाएगा? ओ की मात्रा लिखा गया फ्लो, FLOW फ्लो हो जाता है। ठीक है, GROW, तो GR से दोस्तों हो गया ग्र, इस O और W का उच्चारण ओ की मात्रा हो गया ग्रो। दोस्तों इतना देखने के बाद वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि आगे जो चीज़ें आ रही हैं ना, वहीं पर लोग गलतियां करते हैं। देखते हैं कि एकदम सेम इसी ऊपर वाले की तरह ही लिखा गया है, तो उसको भी ऐसा ही पढ़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं पढ़ा जाता। कैसे पढ़ेंगे अभी आपको सारी बातें सिखाएंगे। ठीक है, लिखा गया है ग्रो। आगे CROW, CR से दोस्तों क्रय हो जाएगा, इस O और W का उच्चारण ओ की मात्रा लिखा गया क्रो। LOW, तो L से हो गया दोस्तों ल, इस OW का उच्चारण ओ की मात्रा लिखा गया लो। ठीक है, समझ गए ना। तो हमने आपको क्या सिखाया कि अगर O के साथ W लिखा गया हो किसी शब्द में, तो उसे हम ओ की मात्रा पढ़ते हैं। जैसे हमने पढ़ा स्लो, ग्लो, फ्लो, यहाँ ग्रो लिखा है क्रो और लो। ठीक है, आपने सीखा ना। अब देखिए दोस्तों कि यहाँ पर भी ओ के साथ W लिखा है, यहाँ पर भी तो ऐसा ही लिखा गया है। तो अभी हमने आपको बताया कि अगर ओ के साथ W लिखा होता है तो क्या पढ़ते हैं? उसे ओ की मात्रा पढ़ते हैं। तो इसे भी तो ओ की मात्रा ही पढ़ेंगे। तो D से हो गया ड, OW का उच्चारण ओ की मात्रा, N से न, यह हो गया डोन। TOWN, इसे पढ़ेंगे टोन। BROWN, इसे पढ़ेंगे ब्रोन। क्या हम इसे ऐसे ही पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसे यहाँ पढ़ा ही नहीं जाएगा, यह गलत उच्चारण हो गया। तो इसलिए हमने कहा ना कि देखिए एकदम सेम यहाँ पर भी OW लिखा है और यहाँ पर भी OW ही लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर ऊपर वाले में OW का उच्चारण हमने ओ की मात्रा किया, लेकिन यहाँ पर ओ की मात्रा नहीं होगा। तब ओ की मात्रा नहीं होगा तो क्या होगा, क्यों होगा, आइए समझते हैं। ठीक है, देखिए अगर OW दोस्तों किसी शब्द के लास्ट में लिखा हो तो इसे हम ओ की मात्रा पढ़ेंगे, बिल्कुल सही है।
लेकिन अगर इसी ओ डब्ल्यू के बाद दोस्तों कोई भी व्यंजन लिख देता, कोई अक्षर लिख देता है, कोई भी अक्षर लिख देता है, तो इसका उच्चारण दोस्तों हम आऊ के रूप में करेंगे। किसके? आऊ, बिल्कुल। इसे आपको आऊ पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ेंगे? देखिए, जैसे डी से हो गया ड, इस ओ और डब्ल्यू का उच्चारण हमने क्या बताया? आओ। ओ डब्ल्यू का उच्चारण हो जाएगा आओ, तो इसे पढ़ेंगे डाऊ। और यहाँ एन लिखा तो एन से न हो गया, लिखा गया डाउन। यह हो गया इसका सही उच्चारण। समझ गए ना? ऐसा क्यों पढ़ा जाता है? हमने आपको बताया कि अगर ओ डब्ल्यू लास्ट में होगा तो ओ की मात्रा, लेकिन अगर उसके बाद कोई अक्षर लिखा होगा तो आऊ हो जाएगा, जैसे डाउन। उसी तरीके से इसे क्या पढ़ेंगे? टाउन। टी से ट, ओ यू का उच्चारण आऊ, एन से न लिखा है टाउन। आगे बी आर ओ डब्ल्यू एन, तो बी आर से ब्र हो गया, ओ डब्ल्यू का उच्चारण आऊ, एन से न लिखा ब्राउन। ठीक है ना? ऐसे पढ़ा जाएगा ब्राउन। सी आर ओ डब्ल्यू एन, सी आर से दोस्तों हो गया क्र, इस ओ डब्ल्यू का उच्चारण आऊ हो गया, एन से ना लिखा गया क्राउन। आगे जी ओ डब्ल्यू एन, जी से हो गया दोस्तों ग, ओ डब्ल्यू का उच्चारण आऊ, एन से हो गया न, लिखा गया गाउन। इसे क्या पढ़ेंगे? गाउन। ठीक है ना? तो ओ के साथ अगर डब्ल्यू लिखा हो तो ओ की मात्रा होगा, लेकिन अगर उसके बाद कोई भी अक्षर लिखा होगा तो आऊ का उच्चारण, जैसे डाउन, टाउन, ब्राउन, क्राउन और गाउन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ ओ के साथ यू लिखा है। देखिए सारे शब्द में है ना, तो अगर किसी भी शब्द में दोस्तों ओ के साथ यू लिखा होता है तो इसका भी उच्चारण हम आओ ही करते हैं। क्या करते हैं? आओ। इसको भी पढ़ेंगे ऐसे ही। कैसे? जैसे यस से हो गया सा, इस ओ और यू का उच्चारण आओ हो गया, यन से आधा ना और डी से हो गया ड, यह लिखा गया आपका साउंड। ऐसे क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त? साउंड। एस ओ यू एन डी, साउंड। ठीक है। एफ ओ यू एन डी, एफ से हो गया दोस्तों फ, इस ओ यू का उच्चारण आओ हो गया, यन से आधा ना और डी से ड हो गया, लिखा गया फाउंड। एफ ओ यू एन डी, फाउंड। आर ओ यू एन डी, आर से हो गया दोस्तों र, इस ओ यू का उच्चारण आओ हो गया, यन से आधा ना और डी से हो गया ड, यह लिखा गया आपका राउंड। क्या लिखा गया मेरे दोस्त? राउंड। ठीक है। सी ओ यू एन टी, सी से हो गया क, इस ओ यू का उच्चारण क्या हो जाएगा? आऊ, यानी से आधा ना और टी से हो गया ट, लिखा गया काउंट। आगे एम ओ यू एन टी, तो यम से हो गया दोस्तों म, इस ओ यू का उच्चारण आऊ, एन से आधा ना और टी से हो गया ट, लिखा गया माउंट। समझ गए ना? तो ओ के साथ अगर यू लिखा होगा तो भी हम इसका उच्चारण आऊ करते हैं, जैसे साउंड, फाउंड, राउंड, काउंट और माउंट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए क्या लिखा है। अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर भी ओ के साथ यू लिखा गया है। जैसे पीछे हमने अभी आपको बताया कि अगर ओ के साथ यू लिखा होता है तो हम इसे आऊ पढ़ते हैं, जैसे हमने साउंड, राउंड, काउंट इस तरीके से पढ़ा। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर भी एकदम सेम वैसे ही ओ के साथ यू लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर ओ का उच्चारण हम ओ यू का उच्चारण आऊ के रूप में नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? तो इसका उच्चारण दोस्तों हमें करना पड़ेगा, ओ और यू का उच्चारण हमें ओ की मात्रा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? अगर देखिए ओ और यू लिखा है तो इसे हम आऊ के रूप में पढ़ेंगे, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इसी ओ यू के बाद यल लिखा है, देखिए सारे जगह एल लिखा है, तो अगर एल लिखा रहेगा ओ यू के बाद तो इसका उच्चारण ओ की मात्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ की मात्रा। जैसे एस से हो गया स, इस ओ यू का उच्चारण ओ की मात्रा, एल से ल से पढ़ेंगे सोल। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त? सोल पढ़ा। इससे साउल नहीं पढ़ेंगे, सोल पढ़ेंगे। पिछला वाला नियम यहाँ पे नहीं लगेगा, आऊ का उच्चारण नहीं होगा, इसे पढ़ेंगे सोल। आगे यम ओ यू एल, इसे पढ़ेंगे मोल। यम ओ यू एल, मोल। एम ओ यू एल डी, इसे पढ़ेंगे दोस्तों मोल्ड। क्या पढ़ा जाएगा? मोल्ड। ठीक है। बी ओ यू एल डी ई आर, तो बी से हो गया दोस्तों ब, इस ओ यू का उच्चारण ओ की मात्रा, एल से आधा ल, डी ई से ड, आर से र, लिखा बोल्डर। इसे क्या पढ़ेंगे? बोल्डर। एस ई एच ओ यू एल डी ई आर, इसे पढ़ेंगे दोस्तों शोल्डर। क्या पढ़ा जाएगा? एस ई एच से स हो गया, ओ यू का उच्चारण ओ की मात्रा, एल से आधा ला, डी ई से ड, आर से र, लिखा गया शोल्डर। समझ गए? तो ओ के साथ अगर यू लिखा हो तो आऊ हो जाता है, लेकिन अगर उसी ओ और यू के बाद एल लिखा हो, जैसे यहाँ लिखा गया था ना, तो उसका उच्चारण क्या हो जाता है? ओ की मात्रा हो जाता है, जिसे हमने पढ़ा सोल, मोल, मोल्ड, बोल्डर, शोल्डर। ठीक है।
आगे देखिए, अब यहाँ पर भी दोस्तों ओ के साथ यू लिखा है तो इसका उच्चारण क्या होगा। तो अगर दोस्तों ओ के साथ यू लिखा हो तो कुछ शब्द में इसका उच्चारण आ के रूप में होता है। किसके रूप में? आ पढ़ा जाता है। ओ और यू एक साथ रहेंगे इसे आ पढ़ेंगे। जैसे सी ओ से क हो गया, एल ओ यू से ल हो गया, आर से र, इसे पढ़ेंगे कलर। क्या पढ़ा जाएगा मेरे दोस्त? कलर। इसे ना तो कलाउर पढ़ेंगे ना तो कलोर पढ़ेंगे, कुछ नहीं। यहाँ हमने बताया ओ की मात्रा ना, तो ओ की मात्रा भी नहीं पढ़ा जाएगा। इसे कलोर नहीं पढ़ेंगे या कलाउर नहीं पढ़ेंगे, कलर। ठीक है। HONOUR इसे पढ़ेंगे दोस्तों ऑनर। क्या पढ़ा जाएगा? ऑनर। ठीक है, इसे पढ़ेंगे ऑनर। FAMOUS इसे पढ़ेंगे दोस्तों फेमस। क्या पढ़ा जाएगा मेरे दोस्त? फेमस। ठीक है, फेमस। PRECIOUS तो PRE से दोस्तों हो गया प्री, CI से हो गया सी और OUS का उच्चारण यस है। ठीक है, ये लिखा गया प्रीसियस। समझ गए? तो ओ यू कहीं कहीं पर लिखा रहेगा, लेकिन उसका उच्चारण हमें क्या करना होगा दोस्तों? हमें उसका उच्चारण ओ यू का उच्चारण अ के रूप में कर देना है। ठीक है, लास्ट है दोस्तों कि यू के साथ अगर किसी भी शब्द में ई लिखा हो, क्या लिखा हो मेरे दोस्त? ई लिखा हो, तो इस यू और ई का उच्चारण दोस्तों हो जाता है यू। क्या हो जाता है? यू हो जाता है। ठीक है, जैसे BLUE तो BL से आधा ब ल हो गया, इस यू का उच्चारण यू हो जाता है, लिखा गया ब्लू। इसे क्या पढ़ेंगे? ब्लू। CLUE इसे पढ़ेंगे दोस्तों क्लू, CLUE क्लू। RUE इसे पढ़ेंगे रू। ठीक है, DUE इसे पढ़ेंगे ड्यू। ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा ड्यू। यहाँ क्या लिखा? VALUE, यह लिखा गया आपका वैल्यू। इसे पढ़ा जाएगा वैल्यू। आगे लिखा है ARGUE इसे पढ़ेंगे दोस्तों आर्ग्यू। क्या पढ़ा जाएगा? आर्ग्यू। ठीक है ना, तो इसको आपको याद कर लेना है। इस तरीके से अंग्रेजी में सही तरीके से पढ़ा जाता है। तो आपको याद रखना है, हमने जितने भी बातें होती हैं बेसिक बातें हमने यहाँ पर आपको सिखाई। तो अगर आपको सारी बातें इस वीडियो से समझ आई हों, कुछ नहीं भी समझ आई हों तो कोई बात नहीं, आगे फिर हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें ही सिखाएंगे, तो धीरे धीरे करते हुए आपको सारी बातें समझ आने लगेंगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा। ऐसे ही अगर आप ज़बरदस्त तरीके से अंग्रेजी सीखना, समझना और पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब हम इस तरीके से कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।